क्वेश्चन नंबर 47 में टी की पावर धन 1 बटे टी की पावर 119 हो गई, तो टी स्क्वायर प्लस 1/टी स्क्वायर बराबर 11 हो जाएगा। तो पी माइनस 1 पी का मान 3 हो जाएगा। पी क्यू माइनस 1 बटे पी क्यू बराबर होता है बी और बी स्क्वायर प्लस 3। डी का मतलब होता है इसकी वैल्यू, ये 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 12, 12 3 36, आंसर बी आ गया। इसका आंसर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल इतना है। आंतरिक कोणों का योगफल किसी भी बहुभुज के लिए n-2 × 180 डिग्री होता है। जो 1440 दे रखा है, ये 8 मार्क कट गया, 2 उधर जाएगा तो 8 और 2 10, आंसर सी हो गया। आंसर डी होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में ABCD एक समलंब है जहाँ AD BC के समांतर है, AD भुजा BC के समांतर है। तो इस तरह से यदि हम बात करें यहाँ पर AD तो AD BC के समांतर, तो यहाँ पर मैं ABCD लिख देते हैं, ABC और DS। तो AB जो है यहाँ पर दे रखा है BC, AD BC के समांतर है। तो AD और BC के समांतर हो गए तो ये इसके विकर्ण हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। AC और BD विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। AO 3 दे रखा है, AO यानी O यहाँ पर है तो ये 3 दे रखा है, और CO x-3 है, इसकी वैल्यू x-3 है। नेक्स्ट है यहाँ पर BO 3x-19 है, ये वैल्यू 3x-19, और OD जो DO दे रखा है x-5, ये x-5। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात समान होता है, इन विकर्णों का अनुपात समान होता है, कारण ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो ये दोनों समरूप होते हैं। तीसरा ये समरूप कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें क्या होगा, इसके सामने की भुजा होगी 3 और इसके सामने की भुजा होगी x-5। तो विकर्णों का समलंब चतुर्भुज में विकर्णों का अनुपात, विकर्णों के भागों का अनुपात समान होता है। तो 3 बटे ये, तो x-3 बटे यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू 3x-19 और 3x-19 है, तो यहाँ पर 3x-19 लिखना पड़ेगा। ये x-5 है, ये वैल्यू 3x-19, तो 3x-19 लिखो, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं है, अब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये वैल्यू जो यहाँ पर दे रखी है x- OC का मान जो दे रखा है वो x-3 है, तो x-3 यहाँ पर लिखो और उसके नीचे 3 लिखो। तो इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ समान है। अब समान होगा तो ये समान होने के लिए ऑप्शन डी हेल्प लो, क्योंकि ऐसे आप करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाते। अब इसमें पहला ऑप्शन -8 है, -8 रखेंगे तो माइनस में बन जाएगा, तो -8 रखेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये नहीं हो सकता। +8 रखो तो 8 या 24 में से घटाएंगे 5, तो ये 5/3 हो गया। 8 वहाँ पर रखेंगे तो वहाँ भी 5/3 हो गया। तो कन्फर्म हो गया कि x का मान 8 है। x का मान 8 2 में दे रखा है, C और D में। अब D में एक C में 9 मान भी दे रखा है, 9 रखेंगे तो 9 की 27 में से रखेंगे 8, तो 9/8 बटे यहाँ पर, तो 8 बटे यहाँ पर लेंगे तो 9 की 27 में से 19 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पर 4, तो 8 बचेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, वहाँ पर भी वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब हमारा आंसर 8 नंबर होगा, दैट इज गिवन इन C, ये आंसर C में होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 दे रखा है, इसीलिए ध्यान रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाते एग्जाम में। 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर का 3 का है, 8 का है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 दे रखी है। दो वृत्तों की सरल सार्व स्पर्श रेखाएं, अभी एक नया वर्ड है सरल सार्व स्पर्श रेखाएं, इसीलिए पीछे देखेंगे कि DCT है कि TCT है। तो इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दे रखा है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को DCT कहते हैं, तो ध्यान रखें, इसीलिए आपको DCT बताया जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी का वर्ड कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई वर्ड मैथमेटिक्स में नहीं है। सार्व सर्व स्पर्श रेखाएं कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें जब कन्फ्यूजन हो तो इंग्लिश का वर्जन देख लें। तो ये पता लग गया। तो डायरेक्ट टेंजेंट की वैल्यू हम निकालेंगे, एक की त्रिज्या 8 और एक की 3 है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट
बराबर होती है केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के डिफरेंस का वर्ग घटा देते हैं। त्रिज्याओं का तो इस तरह से देखेंगे तो 13 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटाएंगे, आंसर आ गया 12, क्योंकि त्रिज्या 1 8 है 1 3 है तो अंतर 5 हुआ, 5 का वर्ग घटाएंगे तो आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर 12 दे रखा है सी ऑप्शन में, यानी इसका आंसर सी है। किसी वृत्त की पी क्यू आर एस जीवाएं जब बढ़ाई जाती हैं तो ओ बिंदु पर मिलती हैं, ओ बिंदु पर मिल जाती हैं। तो इस तरह से दे रखा है यहाँ पर, किसी वृत्त की जीवाएं बढ़ा दी तो ओ पर मिल गई। एक जीवा कौन सी है इसकी, पी क्यू, और पी क्यू कहाँ पर मिल गई, ओ पर। एक जीवा कौन सी है, आर एस, ये दोनों ओ पर मिल जाती हैं। यदि पी क्यू 6 हो, ये वैल्यू 6 दे रखी है, ओ क्यू 8 है तो टोटल 14 हो गई। अब यहाँ पर ओ एस 7 है, ये 7 है तो आर एस की वैल्यू बतानी, आर एस की वैल्यू बतानी है तो क्या होगा, पूरी लंबाई लेते हैं 6 8 14, 14 गुणा 8 तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणा, इसको x मान लें तो x प्लस 7 तो 16 7 112, 14 8 112, तो आंसर आ गया कि ये 9 होगी, क्योंकि 9 7 16, तो इस तरह से 9 आंसर आ गया, इसकी वैल्यू 9 है। बस वैसे भी भाग देंगे तो 8 दूनी 16 में से 7 घटाएंगे 9 बचा। तो इस तरह से यहाँ पर 7 से हम गुणा कर देंगे और 7 से गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू जो है ये हमें पता लग जाएगी। 7 से इसको हम काटेंगे तो 2 बार, और 2 बार है तो आंसर ये पता लग गया। 51 का आंसर इसमें सी है।